रवि लामिछाने पक्षपात नगरी पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलिई लामिछानेले उपप्रधान तथा गृह मन्त्रीका रूपमा शपथ खाइसके, कार्यभार सम्हालिसके। यो बेला धेरैको मनमा उब्जेको प्रश्न छ, सक्छन् त? दोस्तों, आज हम बात करेंगे होम मिनिस्ट्री के बारे में। होम मिनिस्ट्री इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री फ्रॉम कैबिनेट। होम मिनिस्टर एक ऐसा मिनिस्ट्री है जो हर एक पब्लिक उसके बारे में जानना चाहिए। ये कैसा मिनिस्ट्री है, ये मिनिस्ट्री का पावर क्या है। तो बहुत सारे लोगों को हमारे प्रेजेंट टाइम का होम मिनिस्टर कौन है नहीं मालूम रहता है। अब इस बार तो मालूम हो चुका होगा, क्योंकि रवि लामिछाने इतने फेमस हैं इसलिए मालूम हो चुका होगा। लेकिन रवि लामिछाने से पहले हमारे होम मिनिस्टर कौन थे, किसी को नहीं मालूम होगा। अगर आपको मालूम हो तो बताइए, कौन है, कमेंट में बताइए आपको अगर मालूम है कि रवि लामिछाने से पहले हमारे जो होम मिनिस्टर हैं कौन थे। मुझे गारंटी होगा कि 70 से 80% लोगों को मालूम ही नहीं होगा, क्योंकि पब्लिक इसके बारे में इंटरेस्ट ही नहीं लेती है। जो सब हमारे होम मिनिस्ट्री होते हैं, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, इस सब के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। हमारे मिनिस्टर कौन है, हमारे होम मिनिस्टर कौन है, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, हमें इसके बारे में जानना चाहिए। और इसके पावर क्या है, इसके रूल रेगुलेशन क्या है, इसके अंडर क्या पावर आती है, सब हमें इसके बारे में जानना चाहिए। क्योंकि ये जो मिनिस्ट्री होती हैं हमारे देश के लिए डेवलपमेंट के लिए बहुत अहम रोल प्ले करती हैं। अब फाइनेंस मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, ये सब बहुत ज़रूरी होती हैं, तो इसीलिए हमें इसके बारे में जानना चाहिए ये क्या है, ये कैसे काम करती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तो आप इस बार के होम मिनिस्टर हैं रवि लामिछाने। तो चलिए देखते हैं रवि लामिछाने अब हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं। अब क्या मूवमेंट लाएंगे, नया पॉलिसी बनाएंगे हमारे देश के लिए, इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए क्या क्या करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। मेंटेन इंटरनल सिक्योरिटी। अब यहाँ तो बात आती है इंटरनल सिक्योरिटी एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी सब डिफेंस मिनिस्टर के अंदर आता है और इंटरनल सिक्योरिटी होम मिनिस्टर के अंदर आता है। तो इंटरनल सिक्योरिटी में होम मिनिस्टर क्या करते हैं, विदिन देश के अंदर क्या प्रॉब्लम है सबको सोल्व करते हैं। घरेलू प्रॉब्लम क्या है, कहाँ क्राइम ज़्यादा है, कहाँ ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कहाँ ज़्यादा मारधाड़ हो रहा है, वहाँ पर मिनिस्टर क्या करते हैं, पुलिस फोर्स भेजते हैं और अपने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होते हैं, वहाँ पर पॉलिसी बनाते हैं। और हमारे देश के लिए सबसे बड़ी पुलिस फोर्स, आर्मी, CID, APF सब होम मिनिस्टर के अंदर आती हैं। वो किसको कहाँ ऑर्डर दें। नेता टाइप आधा काम मत करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, बेल आइकन भी दबा दो। हाँ, ये कर लो पहले। क्या करना है क्या नहीं करना है ये सब होम मिनिस्टर के अंदर ही आता है। ऑर्डर देंगे ये होम मिनिस्टर, वो वहाँ जाएंगे, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए इन्हीं का हुक्म मानेंगे। तो अब यहाँ जा सकते हैं, पूरा फोर्स है, पैरामिलिट्री है, सब इसी के अंदर ही आता है। इसमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ये सब पुलिस फोर्स होम मिनिस्टर की मदद करते हैं। वह मेंटेन यूनियनशिप बिटवीन स्टेट। अगर कोई दो स्टेट के बीच में कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्लिक्ट है, तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए और दोनों के बीच में पीस एंड हार्मोनी कैसे मेंटेन करना चाहिए ये सब होम मिनिस्टर के अंदर आता है। अगर दोनों के बीच में बॉर्डर में कोई तामझाम हुई, बॉर्डर में कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ, बॉर्डर रिलेटेड, होम मिनिस्टर के अंदर आता है। आप एग्जाम्पल के लिए दे सकते हैं, इंडिया में 2021 में मिजोरम और कोई आसाम सिक्किम था, उसके बीच में लड़ाई हुई थी दो स्टेट के बीच में। 26 जुलाई की बात है कि आसाम मिजोरम बॉर्डर पर वायलेंट क्लैशेस देखने को मिले। आसाम के कचार डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है और मिजोरम के कोलासिब डिस्ट्रिक्ट में वेरंगटे गांव है, जहां पर ये क्लैशेस हुए। इन क्लैशेस में क्रॉस फायरिंग हुई दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स की पुलिस के बीच में। इमेजिन कर सकते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस फायरिंग करने लग रही है दूसरी स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस के ऊपर, और इसी क्लैशेस में 5 आसाम पुलिसमैन को अपनी जान भी गंवानी पड़ी। ऐसे ही केस में होम मिनिस्टर प्ले अ वाइटल रोल, जो सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आता है इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर। नेचुरल डिजास्टर के दौरान जो प्रॉब्लम होती है, उस वक्त की प्रॉब्लम, ये सब होम मिनिस्टर के अंदर आता है। पब्लिक को रेस्क्यू करना, जो विक्टिमाइज हो गए हैं उन्हें कैसे बचाना है, और उनके खाने पीने का सब कुछ जिम्मेदारी उन्हीं पर रहता है। और कैसे जो पब्लिक अभी फंसे हुए हैं रेस्क्यू करने के लिए, सब होम मिनिस्टर को ही करना पड़ता है। पॉलिसी मेकिंग, हमारे देश के लिए सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए क्या पॉलिसी चाहिए, क्या नहीं चाहिए, कौन सी पॉलिसी है हमारे देश के लिए इंटरनल सिक्योरिटी के लिए हैम्पर हो सकती है, मतलब ख़तरनाक है, और या क्या मतलब नई पॉलिसी होनी चाहिए देश को बचाने के लिए या इंटरनल सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, ये सब होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ये कोई भी पॉलिसी बना सकते हैं, कोई भी पॉलिसी हटा सकते हैं। अब जैसे इंडिया में देखिए, अमित शाह ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया। वो सोचते थे कि आर्टिकल 370 देश के लिए सही नहीं है, या कश्मीर के लोगों के लिए आर्टिकल 370 सही नहीं है, तो इसलिए उन्होंने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया। अनुच्छेद 370 के खंड 1 के साथ पठित
अनुच्छेद 370 के खंड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। जैसे ही कोई भी पॉलिसी या कोई भी रूल रेगुलेशन देश से हटा सकते हैं या कोई ला भी सकते हैं, होम मिनिस्टर के अंदर ये पावर होती है या ये कर सकते हैं। तो भाई अब आप क्या सोचते हैं रवि लामिछानी के बारे में? हमारे देश के होम मिनिस्टर बन गए हैं, तो क्या वो हमारे देश के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं? अपनी राय जरूर कमेंट में लिख सकते हैं। आप कितना एक्साइटेड हैं कि हमारे देश के होम मिनिस्टर रवि लामिछानी हैं? और भाई ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, हमें इससे मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए।